हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाईएस लैब में। और आज हम अपनी त्रिकोणमिति की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने त्रिकोणमिति की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट करके समकोण त्रिभुज तक कंप्लीट किया था और आज हम त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। जैसा कि हम सभी ने पार्ट 1 में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 अंश का होता है, इसलिए इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं तो एंगल के सामने वाली ये भुजा लंब कहलाती है और ये नीचे वाली भुजा आधार कहलाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात का मतलब होता है रेशियो, यानी दो संख्याओं को जब हम एक दूसरे के बटे में लिखते हैं तो उसे अनुपात कहते हैं। इसलिए यहाँ पर हम अनुपात की बात करेंगे और किसके अनुपात की बात करेंगे? भुजाओं के अनुपात की। तो यहाँ पर देखिए लंब लिखा हुआ है, इस लंब को मैं अगर ऊपर लिख लेता हूँ इस तरह अंश में और इसमें डिवाइड कर देता हूँ कर्ण से, तो ये लंब और कर्ण का अनुपात हो गया। और लंब और कर्ण के अनुपात को हम कहते हैं साइन। साइन की परिभाषा बनती है लंब और कर्ण के अनुपात से, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब को शॉर्ट में एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कर्ण को के से, तो इसलिए साइन थीटा बराबर एल अपॉन के, लंब बटे कर्ण। साइन को हिंदी में ज्या भी कहते हैं, ज्या मीन्स साइन, और साइन की फुल फॉर्म SINE होती है, लेकिन इसे शॉर्ट फॉर्म SIN करके ही यूज किया जाता है। तो ये हुआ फर्स्ट साइन थीटा। इसके बाद चलिए सेकंड देखते हैं। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा में हम लेते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा को हम हिंदी में कोज्या कहते हैं और कॉस की फुल फॉर्म कोसाइन होती है। इसके बाद जो तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात आता है वो है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लंब और आधार के अनुपात को टेन थीटा कहते हैं। टेन थीटा को हिंदी में स्पर्श ज्या कहते हैं और इसकी फुल फॉर्म टेंजेंट कहलाती है। इसके बाद फोर्थ त्रिकोणमितीय अनुपात है कॉट थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, यानी ये जो कॉट थीटा होता है ये टेन का जस्ट अपोजिट होता है। टेन थीटा में लंब बटे आधार आता है और कॉट थीटा में आधार बटे लंब आता है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर आता है सेक थीटा, जो कि होता है कॉस का अपोजिट। ये देखिए कॉस का फॉर्मूला था आधार बटे कर्ण, इसका जब अपोजिट कर देंगे तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यही बन जाता है सेक का फॉर्मूला, कर्ण बटे आधार। और सिक्स नंबर पर आता है कोसेक थीटा, ये साइन का अपोजिट होता है। ये साइन का हमने फॉर्मूला देखा था लंब बटे कर्ण, इसका अपोजिट कर देंगे तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो कोसेक का फॉर्मूला बन जाएगा कर्ण बटे लंब। इस तरह ये टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। वैसे इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है जिसे हम कहते हैं लाल बटे कक्का। ये लाल LAL लाल, कक्का मीन्स KKA। अब इससे हम कैसे बना सकते हैं इन 6 फॉर्मूलों को? तो देखिए सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात था वो साइन थीटा था और उसका फॉर्मूला था लंब बटे कर्ण। तो यहां देख सकते हैं आप स्टार्टिंग में लिखा हुआ है L अपॉन K, यानी लंब बटे कर्ण। इसका मतलब ये साइन का फॉर्मूला हो गया। तो ये फर्स्ट जो फॉर्मूला हो गया ये साइन थीटा का हो गया। नेक्स्ट है आधार बटे कर्ण, ये कॉस थीटा का हो गया, आधार बटे कर्ण। यहां देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला था आधार बटे कर्ण। और ये जो थर्ड है ये टेन थीटा का हो गया, टेन थीटा, ये कॉस थीटा। तो साइन कॉस टेन। अब पीछे से अपोजिट चलेंगे, यानी आधार बटे लंब, तो ये कॉट थीटा का हो जाएगा। देखिए यहां पर कॉट थीटा का फॉर्मूला था आधार बटे लंब, यहां से देख सकते हैं 10 का अपोजिट कर देंगे तो आधार बटे लंब, ये कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। और इसी तरह कर्ण बटे आधार सेक थीटा का हो जाएगा फॉर्मूला, और फाइनली कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा का हो जाएगा। तो इस तरह लाल बटे कक्का से हम इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अपोजिट रेशियोज। जैसा कि हमने अभी देखे थे ये सभी फॉर्मूले, तो इसमें मैंने आपको बताया था
कि साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण है और कोसेक थीटा का जस्ट उसका अपोजिट कर्ण बटे लंब है। इसका मतलब जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का अपोजिट होता है, या हम कह सकते हैं कि जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है। इसको फॉर्मूला के रूप में इस तरह लिखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा का अपोजिट करें तो साइन थीटा मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, यानी साइन थीटा का अपोजिट करें तो कोसेक थीटा भी मिल जाता है। नेक्स्ट, सेम यही रिलेशन कॉस थीटा और सेक थीटा का होता है, यानी कि कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, यानी सेक थीटा का अपोजिट करें तो कॉस थीटा मिल जाता है, और अगर 1 अपॉन कॉस थीटा लिखें तो वो सेक थीटा हो जाता है। तो ये अपोजिट रिलेशन है। और इसी तरह लास्ट टेन थीटा, ये अपोजिट होता है कॉट थीटा का, यानी 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड सिमिलरली कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। चलिए अब कुछ स्पेशल रेशियोज को देखते हैं। तो स्पेशल रेशियो में दो रेशियो हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद जो सेकंड स्पेशल रेशियो है वो कॉट थीटा का है। अब जैसा कि हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं कि टेन थीटा एंड कॉट थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए कॉट थीटा का फॉर्मूला इसका अपोजिट हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये दोनों रिलेशन आपको अच्छे से ध्यान देके याद कर लेने हैं। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़नी है, जिसमें पहली आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इस एक आइडेंटिटी से हम 3 आइडेंटिटी बना लेते हैं। जैसे एक आइडेंटिटी तो यही हो गई। अब इसी आइडेंटिटी में अगर मैं साइन थीटा को उधर ले जाऊं बराबर के दूसरी साइड, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इधर रह जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा उधर जाकर माइनस के हो जाएंगे, यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक ये जो आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे हमने एक और आइडेंटिटी बना ली कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और उसी तरह अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को उधर 1 की साइड ले जाऊं तो इस साइड रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस, इधर आके माइनस के हो जाएंगे, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तीसरी आइडेंटिटी। इस तरह इस एक आइडेंटिटी से ये 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये सेकेंड आइडेंटिटी है। इससे भी हम 2 और आइडेंटिटी बना सकते हैं। पहली आइडेंटिटी में अगर 1 को हम उधर ले जाएं तो इस साइड रह जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस का हो जाएगा -1। और अगर हम 10 को उस साइड ले जाएं तो इस साइड 1 रह जाएगा और उधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और इससे भी हम 2 और आइडेंटिटी बना लेंगे जो कि हो जाएंगी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 इस साइड आकर -1, एंड 1 को अगर यहीं लिखें तो कॉट को इधर लाना होगा, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह ये 3 आइडेंटिटीज से टोटल 9 हमने बना ली। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आगे का हम पार्ट 3 में देखेंगे।